क्लासिफिकेशन ऑफ एसी मोटर। हम लोग जानते ही हैं कि हमारा जो है मशीन दो भाग में बंटता है, एक डीसी मोटर है ना, और एक हमारा जो है एसी मोटर। क्लियर हो दोस्त? तो एसी मोटर हमारा जो है आज का क्लासिफिकेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि एसी मोटर हमारा जो है कितने भाग में बढ़ता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पहला में एसी मोटर का क्लासिफिकेशन में इंडक्शन मोटर, इंडक्शन को हम नॉन सिंक्रोनस बोलते हैं, अतुल्यकालिक। याद रखिएगा, हिंदी में अगर कंफ्यूजन हो इंग्लिश में तो है ना। वैसे सिंक्रोनस को हम लोग जो है सिंक्रोनस को है ना तुल्यकालिक बोलते हैं, तुल्यकालिक मोटर। तो आज सिंक्रोनस को हम लोग क्या बोलेंगे, या नॉन सिंक्रोनस को अतुल्यकालिक मोटर। तो एसी मोटर हमारा जो है मेनली दो भाग में बटा हुआ है, एक इंडक्शन और दूसरा है सिंक्रोनस। याद रखिएगा, है ना। इंडक्शन मोटर जिसको हम नॉन सिंक्रोनस बोलते हैं, और दूसरा है सिंक्रोनस मोटर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक मोटर। याद रखिएगा, मतलब एसी से चलने वाला मोटर दो भाग में बटा है। अब ये पहला भाग है इंडक्शन, जिसमें माइकल फैराडे का नियम यूज, हालांकि उसमें भी यूज होगा, लेकिन इसमें हमारा इंडक्शन। अगर पूछा जाएगा कि ये सारा जो मोटर आपने बताया है किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो बोलिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करेगा। क्लियर? अब ये इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर फिर आपका जो है दो भाग में बटा हुआ है, एक आपका 3 फेज और फिर एक आपका सिंगल फेज। ये फेज के आधार पे बटा हुआ है, मतलब कि हालांकि आप जो है ये चैप्टर पढ़ेंगे सिंगल फेज और 3 फेज चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है मणिकांत? हाँ, सिंगल फेज और 3 फेज। अब सिंगल फेज हमारा जो है 3 फेज जो है रोटर के आधार पे बटा हुआ है, रोटर के आधार पे। क्लियर? एक आपका है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और एक आपका स्लिप रिंग रोटर, और एक आपका जो है कम्यूटेटर। याद रखिएगा 3 फेज 3 भाग में बटा हुआ है। स्क्वायरल केज, ये तीनों जो है रोटर के आधार पे है, रोटर के आधार पे, घूमने वाला भाग के आधार पे। हमने पहले देखिए फिर से बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब एसी से चलने वाला मोटर को, एसी से चलने वाला मोटर को हमने इतने सारे भाग में बांटा है। तो एसी से चलने वाला मोटर को मेनली दो भाग में बांटते हैं, एक है इंडक्शन और दूसरा है सिंक्रोनस। याद रहेगा। अब इंडक्शन में हमारा जो है सप्लाई वाइज बटा हुआ है, 3 सप्लाई देंगे तो 3 फेज, सिंगल सप्लाई देंगे तो सिंगल फेज, 3 फेज और सिंगल फेज। अब ये 3 सप्लाई वाला जो है रोटर के आधार पे बटा हुआ है, स्क्वायरल केज रोटर, स्लिप रिंग रोटर और कम्यूटेटर। क्लियर? फिर स्क्वायरल के जो रोटर होता है वो उसमें लेयर वाइज बनाते हैं, अगर सिंगल लेयर है तो सिंगल केज रोटर, अगर डबल लेयर है तो डबल केज। ये सब रोटर वाइज बटा हुआ है। तो 3 फेज में हम लोगों को इतना ही से पढ़ना है, ज्यादा नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि सिंगल फेज कितना मोटर पढ़ेंगे, तो बोलिएगा कि 3 रोटर के हिसाब से बटा हुआ है। इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें रोटर स्टार्टर ही होगा, स्टेटर में हम बाइंडिंग करेंगे और रोटर हमारा बीच में घूमेगा, घूमने के आधार पे हमारा ये 3 फेज मोटर बटा हुआ है। ठीक है, रोटर के आधार पे एक है स्क्वायरल केज, दूसरा है स्लिप रिंग और तीसरा है कम्यूटेटर। तो ये स्क्वायरल केज जो है, मतलब उसमें हम स्क्वायरल केज वैसे डिटेल में बताएंगे आपका टॉपिक में, टेंशन नहीं लेना है कैसे होता है। याद रखिएगा स्क्वायरल केज हमारा जो है इंडक्शन मोटर में ही प्रयोग करते हैं, और कोई मोटर में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसमें हम लोग बाइंडिंग नहीं करते। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। क्लियर? तो 3 फेज में आपका 3 भाग में बट गया।
अब फिर उसके बाद ये जो है 3 भाग में पहला भाग जो है ये 2 भाग में बटा हुआ है। तो यहां तक ही आपका जो है 3 फेज मोटर पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा 3 फेज मोटर इतने से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं सिंगल फेज, जो छोटा छोटा मोटर होता है जो एक फेज से चलता है। बहुत तरह का मोटर बटा है, कुछ मोटर देखो यहीं पे आपका ढेर सारा है, यहाँ तक 5 भाग में बटा, उसके अंदर में। अब देखोगे जैसे घर में ही हमारा जो है मोटर होता है सिंगल फेज जो समरसेबल में यूज करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि स्टार्टर होता है, उसमें कैपेसिटर लगा होता है, और ये हमारा पंखा है इसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन ये हमेशा के लिए लगा हुआ है कैपेसिटर। और जो घर में समरसेबल मोटर होता है उसमें सिर्फ चालू कर, उसमें मोटर में नहीं लगा होता है कैपेसिटर, लेकिन जहां पे चालू करते हैं ना वहां पे लगा होता है। तो खैर सिंगल फेज की बात करते हैं तो सिंगल फेज में आपका मेनली 5 भाग में बटा हुआ है। एक है स्प्लिट फेज, फेज को बांटेंगे वहां, ठीक है। आपको ये टेंशन नहीं लेना, हम सारे मोटर को डिटेल करेंगे, हमारा सारा वीडियो जो है एक एक मोटर के लिए अलग अलग होगा, है ना, सारे मोटर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर मोटर, मतलब इस मोटर में कैपेसिटर प्रयोग करेंगे। तो कुछ ऐसा मोटर होगा जिसमें चालू करने के लिए कैपेसिटर यूज किया जाता है, जैसे हमने कहा स्टार्टर यूज करते हैं, DOL स्टार्टर, सिर्फ चालू करने के लिए, तो उसमें उस मोटर को कहा जाता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इस मोटर को आप समझो एग्जांपल में घर में हमारा जो पानी के लिए मोटर यूज करते हैं ना, वही मोटर है, सिर्फ चालू करने में कैपेसिटर यूज होता है। अब कहेंगे सर परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ये समझिए कि आपका पंखा है, पंखा में हमेशा लगा होता है सीलिंग फैन, ये परमानेंट कैपेसिटर। अब कुछ ऐसा भी मोटर होता है जिसमें एक लगा भी होता है, एक चालू करने के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे लिख दिया है कैपेसिटर स्टार्ट, मतलब एक कैपेसिटर यूज करेंगे स्टार्ट करने के लिए और एक कैपेसिटर हमेशा लगा होता है। ये कैपेसिटर वाला मोटर 3 भाग में बटा हुआ है। ये तीनों क्या है सिंगल फेज में। फिर से रिपीट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक है स्प्लिट फेज, फेज को बांट कर, दूसरा है कैपेसिटर, तीसरा है सैडेड पोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों यूनिवर्सल, हाँ छोटा, सबसे छोटा मोटर में आता है सैडेड पोल वाला, छोटा छोटा मोटर आ जाएगा। समझिए कि घड़ी का घड़ी वाला में भी यूज कर लेते हैं, घड़ी कितना हाथ में पहन लेते हैं, एनालॉग घड़ी, हाँ ना, उसके अंदर में मोटर। तो खैर सैडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, रिपल्सन मोटर और सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर। मतलब ये समझिए कि इतना सारा मोटर जो है सिंगल फेज में बटा हुआ। अब सिंगल फेज में कैपेसिटर मोटर है जो 3 भाग में बटा हुआ, ठीक है। सैडेड पोल और यूनिवर्सल नहीं बटा है, ये काफी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल का खूबी है कि ये एक समान गति से चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर इसको बोला जाता है, बहुत सवाल करता है। एक समान गति से चलता है, और इस बड़ा साइज का भी हो सकता है, बहुत छोटा साइज का भी हो सकता है, बहुत बड़ा साइज का हो सकता है। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। रिपल्सन मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें हम पढ़ेंगे ना तो पेचीदगी आ जाएगा। पेचीदगी समझते हैं, कॉम्प्लेक्स है ना, इसको थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान, ये सब कुछ समझना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन वर्किंग वगैरह ये सब कुछ समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो खैर रिपल्सन मोटर हमारा कितने भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में। प्लेन रिपल्सन मोटर मतलब समान रिपल्सन मोटर। दूसरा क्या है? कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। कंपनसेटेड का नाम कहीं पे सुना था, कंपनसेटिंग बाइंडिंग मोटर में यूज करते थे, डीसी मोटर में, तो वहीं पे है कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। एक चीज और है, ये रिपल्सन मोटर जो है डीसी मोटर के जैसा कहीं कहीं पर लगे, आपको बताया जाएगा कि जैसे डीसी मोटर रहेगा ना, पढ़े ना डीसी मोटर, उसी तरीके से यहाँ भी बात करेंगे, ठीक है। कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ठीक है, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। अब कहेंगे सर इतना सारा मोटर आप बता न दिए हैं कि सब कंफ्यूज हो गए कौन किस में है। तो बात तो सही है, स्टार्टिंग में ही अगर मान के चलिए कि हम अपना कहानी थोड़ा सा बता देते हैं कि जब मेरा शादी हुआ था ना, तो ससुराल के जो लोग होते हैं वो सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे उस दिन, पहला दिन, ये आपका ये है, ये आपका ये है। तो हम वही बोला थे इतना सारा बंदों को एक बार में कैसे याद करेंगे, सब अलग अलग मिलिए तो अच्छा समझ में आएगा, सबका अलग अलग होगा। वहीं पे भी यही हाल है, अचानक इतना सारा देखोगे ना तो याद नहीं होगा।
जब हम बारी बारी से पढ़ाएंगे, सबका अलग अलग खूबी, सबका अलग अलग प्रयोग, सबका अलग अलग यूज, है ना, यूज प्रयोग दोनों एक ही होता है, ठीक है, इसी तरीके तो फिर हम लोग को याद रहेगा। लेकिन इतना समझना है कि एसी से चलने वाला मोटर इतना सारा है। हाँ, मतलब हमने एसी और डीसी को दो भाग में बांटने के बाद डीसी मशीन हो गया मतलब मोटर, और आपका एसी से चलने वाला। तो ये आपका जो है एसी से चलने वाला मोटर है, ये ध्यान में रखना। मतलब ये सारा मोटर आपको इस वीडियो में या इस क्लास में आपको इकट्ठा कर दिया है, इतना सारा मोटर पढ़ना है। तो पहले आप मोटर का नाम जान लीजिए, कौन कौन सा मोटर होता है। जब हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो उस समय उस टाइम में आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो एसी से चलने वाला मोटर मेनली दो भाग में बटा हुआ है, एक आपका इंडक्शन और दूसरा आपका सिंक्रोनस। क्लियर हो गया। इंडक्शन आपका दो भाग में बटा हुआ, सिंगल फेज और थ्री फेज, सिंगल फेज और थ्री फेज। अब सिंगल फेज आपका जो है 5 भाग में बटा हुआ, स्प्लिट, कैपेसिटर, सैडेड, यूनिवर्सल, रिपल्सन और सिंगल फेज स्लिप रिंग। ये भी याद रखना है कि ये स्लिप रिंग और इसका एक स्लिप रिंग दोनों लगभग सेम रहेगा, है दोनों में हम कंपेयर करेंगे भी, सिंगल फेज का थ्री फेज का। तो खैर उसके बाद है आपका सिंक्रोनस। हालांकि सिंक्रोनस जो है ये ऑटो आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मेनली आपका सिंक्रोनस मोटर दो भाग में बढ़ता है, एक प्लेन और एक ऑटो, ठीक है। ये सारा चीज नोट कर लिए। अब हम लोग जो है डिटेल में एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्लियर के बारे में तो समझ गए ना, तो समझिए कि आपका सिंगल थ्री फेज मोटर क्लियर हो गया। हाँ, इसके अलावा भले एक दो पॉइंट और पढ़ना है, स्लिपिंग या वगैरह, ठीक है। तो देखिए मेनली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हमने स्टार्ट किया है। तो हमने कहा कि स्क्वायरल केज में मेनली आपका जो है स्टेटर और रोटर। तो स्टेटर जो है सबके लिए कॉमन पढ़ना है। तो पहले हम जो है स्टेटर के बारे में बात करते हैं। ये स्टेटर होता क्या है? स्टेटर का मतलब है कि मोटर एवं मशीन का स्थिर भाग जो घूमता नहीं है ना, बड़ा भाग है। अगर हम आपको फिगर में इस तरीके से दिखा दे कि ये आपका भाग है, अब ये भाग जो है इस तरीके से बना हुआ, हम फ्रंट व्यू से दिखा रहे हैं, ठीक है। आपका ये इस तरीके से भी रखा हुआ है कि मान लीजिए कि ये इसका स्टैंड है, जैसे भी बनाया स्टैंड नीचे वाला, अगर ऊपर में टांगने वाला भी होता है, फ्रंट व्यू से दिखा रहे हैं। ये मेन बाहरी भाग है, कलर माने नहीं रखता है, ग्रीन या हाँ, ये आपका इसी को फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम या अंग्रेजी में ये सॉरी यॉक बोलते हैं। बॉडी है, इसके अंदर में जो करेंगे पहले ये आपका कास्ट स्टील या है ना कास्ट आयरन, ज्यादा मात्रा में लोहा प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग जो है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील यूज करते हैं। समझिए कि बुंदा लोहा टाइप का होता है, ठीक है, बॉडी। अब इसके अंदर में एक और भाग हमने यहाँ पे स्टेबल करते हैं, मतलब एडजस्ट करते हैं, है ना, जिसको हम लोग जो है स्लॉट कटा होता है। और ये याद रखना है, ऐसे नहीं, ये पत्ती नुमा बना होता है। ये तो आपका स्थिर भाग है, ये है, इसके बाद वाला भाग जो स्लॉट कटा होता है। और ये स्लॉट जो होगा ना, वो 3 गुना मतलब डिविजिबल होगा, चाहे 9 होगा, चाहे 12 होगा या 27, जो 3 से भागा हो। अगर हम लोग थ्री फेज पढ़ रहे हैं तो 3 से गुना होना चाहिए स्लॉट, 1 2 3 4 इस तरीके से। क्लियर हो गया? ये 3 का स्लॉट होना चाहिए। उसके बाद बाहरी में हम बाहर बाइंडिंग के ऐसे लपेट करके और फिर हम इसको इसमें एडजस्ट करते हैं, जैसे हमने बाइंडिंग को एडजस्ट किया। यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है, समझिए कि हमने यहाँ पे बाइंडिंग काउंटिंग करके और हमने इसमें जब बगल बगल में नहीं, इसके सामने वाला ऐसा डिवाइड होगा कि 1 से स्टार्ट होगा। अगर ये 24 है तो 24 स्लॉट है, 1 होगा और यहाँ पे 23 होगा। तो ये बाइंडिंग को जब स्टेबल करेंगे तो एक भाग ये एक स्लॉट में रहेगा
और दूसरा भाग हमारा 3 से डिविजिबल जहां पर रहेगा उस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लाया उठाया और यहीं पे एडजस्ट कर दिया, नहीं, ऐसा करेंगे कि ये यहाँ 8वां भाग में रहेगा, 1 हुआ तो 7वां किया, फिर उसके बाद यहाँ पे 15 हुआ, ऐसे एडजस्ट होता रहेगा। फिर ये 8वां होगा तो ये आपका 16 होगा, तो ये आपका दूसरा होगा, ये आपका 9 हुआ तो ये आपका 17 होगा, तो ये आपका 3 होगा, ऐसे एडजस्ट करते रहेंगे। तो ढेर सारा हमारा इसका, जैसे एक लच्छा का, एक लच्छा मान लीजिए, इसका 2 छोर निकलेगा, तो इसी तरीके से अगर 24 है तो 48 छोर निकल जाएगा, निकलेगा ना। ढेर सारा बाइंडिंग लगाएंगे तो सब, क्योंकि जब यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे लपेटना तो 2 छोर निकला ना, 2, तो अगर मान के चलिए कि आपका ये 12 जो भी इसको बोलेंगे तो 24 निकलेगा ना, जितना भी निकलेगा। अब इस वाले सारे बाइंडिंग का जो टर्मिनल है, ये छोर बोलेंगे तो ढेर सारा छोर हो जाएगा। हमारा ये मोटर कैसा फेज का है, 3 फेज का है, तो हमें जो है सारे को श्रेणी में जोड़ करके और 6 टर्मिनल निकालते हैं। कितना निकालेंगे? तो इसी के ऊपर में अगर हम ऐसे मोटर को बनाए, ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्मिनल बॉक्स होता है, तो याद रखेगा अंदर में ये बाइंडिंग किया हुआ है पूरा, तो यहाँ पे जो तार आएगा वो 6 आएगा। कितना आएगा? 6। अंदर में पता नहीं कितना है, 24 है, 12 है, जैसे आप, हमने बता दिया कि कैसे होता है, जैसा मोटर बनाइएगा वैसा आपका यहाँ पे बाइंडिंग स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 टर्मिनल निकला, हम सिर्फ टर्मिनल बॉक्स बना देते हैं, ये टर्मिनल बॉक्स है। हालांकि कई बार हम स्टार और डेल्टा की बात किया है, स्टार और डेल्टा। तो देखिए 3 फेज मोटर हो या अल्टरनेटर, 6 छोर निकलता है, तो आप सोचोगे कि सर 3 फेज किसमें अप्लाई करें। जैसे अगर कहने का मतलब है कि 3 फेज है तो 3 सप्लाई देंगे, तो किसमें देंगे, कैसे देंगे, तो वो डिपेंड करता है आपने इस मोटर को कनेक्शन कैसे किया। 3 फेज मोटर को जोड़ने के लिए, आसान करने के लिए हम लोग उसका 2 तरीका होता है, 2 प्रकार का कनेक्शन होता है। एक होता है स्टार कनेक्शन और एक होता है डेल्टा। स्टार से ये समझिए कि इसमें अर्थिंग की आवश्यकता होगी, और डेल्टा से ये समझिएगा कि इसमें कोई अर्थिंग नहीं रहेगा। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा मोटर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर हमें बगैर अर्थिंग का होगा, तो हमने उसके बारे में भी बात किया है ना, कि कैसे हमारा। और अगर आप चाहते हो कि हमने अर्थिंग वाला यूज कर, तो देखिए, तो हाँ आपको क्या करना है, तीनों फेज को जोड़ करके अर्थिंग बना दीजिए, और बाकी जो है जोड़ दीजिए। ये आपका 4 तार निकला, 3 फेज रहा, सिंगल फेज, इधर 2 और 3, या हम कह सकते हैं RYB, और ये आपका हो गया है ना, न्यूट्रल कहिए चाहे अर्थिंग कहिए। इस तरीके से 4 तार निकल गया है ना, ये आपका स्टार कनेक्शन हो गया, स्टार कनेक्शन। तो फिर कनेक्शन तो आपका दूसरा वीडियो में डिस्कशन हम किए हैं या करेंगे। यहाँ पे आपको क्या चीज समझना है, स्टेटर को समझना है कि स्टेटर होता क्या। तो आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं कि मोटर का बाहरी भाग जो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन से बना होता है, उसमें हम एक और भाग स्टेबल करते हैं जो पत्ती नुमा बना करके, जैसे हम यहाँ पे पत्ती बनाया, अब इसको जो है ढेर सारा पत्ती को सरिया दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, फिट कर दिया, ये आपका स्टेटर कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने, और ये भी याद रखना है कि डायरेक्ट जो है इसमें स्टेटर हम बाइंडिंग एक करके नहीं लपेटते, बाइंडिंगों की भी अलग अलग जो है गुच्छा बनाएंगे, और गुच्छा बनाने के बाद इसमें एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो स्लॉट होता है, ये स्लॉट जो होगा वो 3 का डिविजिबल होगा, 3 के भाग। अब 9 रहे, 27 रहे, 36 रहे, 48 रहे, जो भी 3 से भागा हो सके, क्योंकि 3 फेज रहेगा तो 3 सबका बाइंडिंग बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि सब में हम सप्लाई एक जैसा देंगे तो सबका उसी होना चाहिए। दूसरा चीज ये कि ये जो बाइंडिंग ऐसे स्टेबल करेंगे कि जो भी बाइंडिंग होगा वो 120 डिग्री के अंतर पर रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे सवाल पूछा है कि मोटर में जो बाइंडिंग होता है
वो बाइंडिंग का विद्युतीय एंगल कितना होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल्स कितना होता है, तो बोलिएगा 120 डिग्री। ठीक है, 3 से डिविजिबल है ना। आपका जितने भी छोर निकले सारा बाइंडिंग का, सारा छोर को श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ करके टर्मिनल बॉक्स में 6 छोर या 6 टर्मिनल निकालते हैं। उस 6 टर्मिनल को स्टार या डेल्टा से जोड़ करके हम लोग 3 फेज मोटर चलाते हैं। ये आपका स्टेटर होगा। स्टेटर मीन्स स्थिर भाग। ये स्टेटर जो है आपका, जितने भी 3 फेज मोटर पढ़ेंगे सब के लिए ये कॉमन रहेगा। तो कहेंगे सर आपने 3 फेज मोटर को तो कई भागों में बांटा है, 3 भाग में, तो वो बटेगा रोटर के हिसाब से। किसके हिसाब से? रोटर के हिसाब से। फिर जब ये रोटर स्टार्टर पढ़ा देंगे तो वर्किंग पढ़ाएंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि देखिए कैसे ये हमारा मोटर काम करता है। अभी हम लोग क्या चीज में चल रहे हैं? पार्ट्स में चल रहे हैं, या टाइप्स भी कह सकते हो, रोटर के प्रकार में। अभी क्या पढ़ा आपने? स्टेटर पढ़ा। क्लियर हो गया? चलिए ठीक, डिस्कशन करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर। स्टेटर तो हो गया है ना। अब रोटर, तो मेनली जो हमारा 3 फेज मोटर जो होता है वो रोटर के हिसाब से ही 3 भाग में बटा हुआ है। एक आपका स्क्वायरल केज, दूसरा आपका स्लिप रिंग और तीसरा आपका कम्यूटेटर। ये 3 प्रकार का 3 फेज मोटर पढ़ना है। इसमें हमने स्क्वायरल केज बता रहे हैं, स्क्वायरल केज मोटर इन द सेंस स्क्वायरल केज रोटर के आधार पे। तो ये रोटर 2 तरीके से बनाया जा सकता है। जब रोटर को 2 तरीके से बनाया जा सकता है तो हम मोटर को भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोगों को ये समझना है कि स्क्वायरल केज बार बार ये रोटर आ रहा है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है दोस्त, बहुत बार, इसलिए स्क्वायरल केज को बढ़िया से समझिए। स्क्वायरल केज बेसिकली रोटर घूमने वाला भाग है। इसमें हमारा जो रोटर बना होता है, इसमें मेनली देखिए 2 तरह के 2 रिंग होता है, इधर रिंग लगा दिया और इधर रिंग लगा दिया। ये कॉपर का रिंग बना होता है। इस कॉपर रिंग में हम पाइप से, लोहे का पाइप थोड़ा सा तिरछा लेके चलते हैं। वजह बताएंगे हम कि तिरछा क्यों लेके चलते हैं। बस इतना जानना है कि सीधा सीधा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मान के चलिए कि ये आपका शाफ्ट है और ये रोटर आपका बनाया है, तो ये शाफ्ट के पैरेलल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये शाफ्ट है जिसमें हमारा रोटर बना रहे हैं। ये जो रोटर का जो रड है, लोहे का पाइप जिसको बोल रहे हैं, ये पाइप इस रोटर के समानांतर नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना है। थोड़ा सा क्या होना चाहिए? तिरछा। इस तिरछा को बोलते हैं ऐठी हुई या स्क्यूड एंगल बोलते हैं। बहुत बार पूछा है स्क्यूड एंगल, है ना। थोड़ा सा क्या होना चाहिए? तिरछा होना चाहिए। तो मतलब कि 2 हमने रिंग लिया, 2 रिंग लिया, कॉपर का रिंग, ये कॉपर का होता है। ये भी याद रखना है कि सर अगर छोटा मोटर बनाए या बड़ा मोटर बनाए, सब के लिए वही है। तो देखिए छोटा बनाइएगा ना तो एल्युमिनियम को ले सकते हैं आप, अब बड़ा अगर बना रहे हैं तो कॉपर के लिए। ये आपका कॉपर का 2 रिंग लिया, इस रिंग को दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया। मतलब कि हमने इस रिंग से और इस रिंग को कनेक्ट जो किया हुआ है, ये लोहे के पाइप से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं जो लटाई होता है ना, लटाई बोलते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं, मतलब कि दोनों तरफ बीच में तो एक लंबा सा रड होता है जो लपेटने के लिए, और दोनों तरफ गोल चक्कर जैसा। अब इस तिरछा जो है, हाँ, बांस के पत्ती से कनेक्ट होता है, तिरछा होता है कि उसमें बीच में गड्ढा जैसा बन जाए, जिससे धागा लिपटाया उसमें जमा रहे। तो समझिए कि एक लटाई जैसा ही, या जैसा वैसे स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी के पिंजरे नुमा। कई बार इस तरीके से सवाल भी किया कि किस मोटर में या किस प्रकार के मोटर में स्क्वायरल केज रोटर या गिलहरी के पिंजरे जैसा रोटर हम प्रयोग करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। कैसे बना होता है? तो 2 इंड रिंग होता है और दोनों रिंग को हम एक लोहे के पाइप, खोखला पाइप से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद शॉर्ट सर्किट करते हैं। कैसे काम करता है हम बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखना है कि कैसे इसको बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पे डबल है और सिंगल है, तो ये जो रिंग है ना, अगर एक लेयर है तो सिंगल हो गया, एक और लेयर बनाने के बाद फिर पाइप हमने दोनों तरफ डाला, मतलब कि डबल लेयर। ध्यान से देखिएगा, एक हमारा रिंग था, दोनों रिंग को कनेक्ट कर दिया ऐसे ऐसे,
ठीक है, उसके बाद एक और रिंग लगाया दोनों तरफ से, अब फिर हमने कनेक्ट किया इसे डबल लेयर का, तो ये डबल बन जाएगा। अगर सिंगल है तो ये सिंगल बनाया है तो सिंगल, ठीक है। तो ये इस तरीके का हम लोग रोटर। अब कहेंगे सर इतना खाली जगह रहेगा, तो खाली नहीं रहेगा, हम लोग इसको पत्तियों में बना करके पूरा जैसे रिंग बनाया है ना, पूरा बना देते हैं। तो ये आपका सिलिकॉन स्टील का होता है। तो मेनली 3 भाग इसमें है, एक खोखला पाइप, एक छल्ले नुमा रिंग कॉपर का, ये लोहे का, और उसके बाद है ये पूरा देखने में ठोस जैसा लगता है। क्या लगता है? पूरा ठोस। अब कहेंगे कि सर ये कैसे काम करता है, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए अब अगर मानकर चलिए कि आपका 3 फेज मोटर है और इस ये वाला भाग क्या है, स्टेटर है, और बीच में ये शाफ्ट पर ये स्क्वायरल केज रोटर। हमने 3 फेज मोटर को ये पूरा स्टेटर में बाइंडिंग किया हुआ है। जैसे ही हम 3 फेज सप्लाई देंगे, ये जो सप्लाई देंगे ना 3 फेज की वजह से, 3 सप्लाई की वजह से इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो घूमते हुए पैदा होगा, घूमता हुआ लगेगा कि ये खुद रिंग बना रहा है। हाँ, ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जब ये यहां से यहां जाएगा तो इस बीच में टकराएगा, टकराने की वजह से ये जो स्क्वायरल के जो रोटर है इसमें ईएमएफ पैदा होगा। किसमें? रोटर में। पैदा कौन किया है? मतलब ये हमारा घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाया है? स्टेटर। अब स्टेटर के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बना घूमता हुआ, याद रखिएगा किसके वजह से? तो 3 फेज के वजह से। तो ये चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा तो इसको क्या करेगा? टकराएगा, और इसमें भी हमारा ईएमएफ पैदा होगा। और ये जो स्क्वायर रिंग जैसा बनाया है, ये रिंग को शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, मतलब इसमें भी हमारा धारा क्या हो जाएगा? प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, और ये भी एक अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। अब ये घूमता हुआ है, ये भी अपना है, तो दोनों क्या होगा? परस्परिक कट करेगा, जिससे ये रोटर क्या हो जाएगा? घूमने लगेगा। इस तरीके से 3 फेज मोटर हमारा काम करता है। तो आप कहोगे कि सर हमें सिंगल फेज से तो ये काम चल ही रहा था। याद रखिएगा, एसी मोटर में सिंगल फेज भले ही हम लोग नाम देते हैं, लेकिन सिंगल फेज घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं करता। हम उसको क्या करते हैं? 2 फेज में डिवाइड करते हैं। कैपेसिटर लगाना या फेज को स्प्लिट करना, यही काम होता है ना। एसी में हम लोग मेनली 2 तरह के मोटर पढ़ेंगे, 3 फेज और सिंगल फेज। तो 3 फेज में तो टेंशन नहीं है, वो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बना देगा 3 फेज के कारण, लेकिन सिंगल फेज में तो नहीं बनेगा। तो सिंगल फेज में जो नहीं बनेगा तो हम उसको फेज स्प्लिट करेंगे। सिंगल फेज का क्लासिफिकेशन किया था मोटर में, तो हमने कई तरह के मोटर बताया है। स्प्लिट फेज बताया, देन उसके बाद हमने बताया स्लिप रिंग बताया, देन हमने जो है कैपेसिटर यूज किया। तो कैपेसिटर यूज किया, वो क्या करता है? फेज को 2 भाग में बांट देता है। तो सिंगल फेज भले नाम देते हैं, लेकिन सिंगल फेज वो क्या करता है? 2 फेज में बटने के बाद ही हमारा वो मोटर काम करता है। इसीलिए सिंगल फेज हमारा नाम है, सिंगल फेज चल रहा है, लेकिन मोटर के अंदर में फेज को क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। बांटते क्यों है? तो वो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाए, जिसके वजह से अगला जो भाग उसमें ईएमएफ पैदा हो और वो क्या करने लगे? रोटेट करने लगे। तो हमारा जो है स्क्वायरल केज में यही होता है। स्क्वायरल केज समझ गए कैसे बनता है और कैसे ये काम करे। हालांकि वर्किंग अभी नहीं पढ़ाया है, वर्किंग पढ़ाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। हम लोग अभी एसी मोटर का मतलब 3 फेज मोटर का क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमने रोटर के बारे में समझाया, स्टेटर के बारे में समझाया, स्क्वायरल केज कैसे बना होता है ये समझाया। ठीक है, तो यही पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल केज के बारे में। फिर से स्टार्ट करें। भरत जी। जी सर।